हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय संख्या 17 वृत्त चित्रों की दुनिया को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय 17 वृत्त चित्रों की दुनिया। सबसे पहले हम 5 परिचय पढ़ेंगे। 5 परिचय से पता चलता है कि वृत्त चित्र मूलतः जानकारी देने के लिए बनाए जाते हैं। किसके लिए बनाए जाते हैं? जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। वैज्ञानिक प्रगति, देश की उन्नति, बिगड़ते समाज, बिगड़ते पर्यावरण, वैश्विक गतिविधियों और समस्याओं की जानकारी देने के साथ ही वृत्त चित्र समाज के अनजाने पक्ष सामने लाते हैं, गलत रीति रिवाजों के प्रति चेतना जगाते हैं। आजादी के बाद जन सूचना का सबसे बड़ा साधन बने वृत्त चित्र हमारे गौरवशाली अतीत की जानकारी भी देते। आइए इसे शुरू करते हैं। वृत्त चित्र दर्शकों पर कई तरह से प्रभाव डालते हैं। मूलतः ये जानकारी देते हैं। क्या करते हैं? वृत्त चित्रों का काम है जानकारी देना। ये जानकारियां अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, कई तरह से प्रभावित भी हमें ये कर सकती हैं। जैसे जिनसे हमें विज्ञान की दुनिया की और देश के विकास से जुड़ी हुई गतिविधियों की जानकारी मिलती है। क्या है वो? वृत्त चित्रों से हमें मिलती है। ये बिगड़ते वातावरण यानी जो हमारा वातावरण खराब हो रहा है, इसके प्रति भी सावधान करते हैं। वैश्विक गतिविधियों यानी विश्व में होने वाली गतिविधियों या समस्याओं के प्रति भी जागरूकता को बढ़ाते हैं ये वृत्त चित्र। समाज में ऐसे बहुत से अनजाने पक्ष हैं जिन्हें ये वृत्त चित्र सामने लाते हैं, गलत रीति रिवाजों के विरुद्ध चेतना जागृत करते हैं, जगाते हैं। दर्शक के कानों में चुपके से ऐसा कुछ कह जाते हैं जो उनके जीवन को दूर तक प्रभावित कर सकता है। दर्शक यानी देखने वाले जो इन चित्रों को देखते हैं, उनके कानों में कुछ ऐसा या उनकी आंखों में ऐसा प्रभाव डालते हैं जो उनके जीवन को प्रभावित कर सकता है। दुनिया में जहां से कथा फिल्मों का इतिहास शुरू होता है, वहीं से वृत्त चित्रों का इतिहास भी शुरू होता है। फ्रांस के लुमियर बंधुओं ने जो पहली बार फिल्में बनाई थी यानी पिक्चर्स बनाई थी, उसमें से अगर बगीचे में पानी देने वाला माली के फिल्म को चित्रकथा माने तो फैक्ट्री से निकलते मजदूर या प्लेटफॉर्म पर आती रेलगाड़ी की फिल्म को वृत्त चित्र की श्रेणी में रखना होगा। अलबत्ता तब इसका नामकरण वृत्त चित्र के रूप में नहीं हुआ था। जब तक इसका नाम वृत्त चित्र के रूप में नहीं हुआ था, उस समय इन्हें तथ्यात्मक फिल्में ही कहा जाता था। क्या कहता था? तथ्यात्मक फिल्में। भारत में ल्यूमियर बंधुओं ने इन लघु फिल्मों का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 यानी 7 जुलाई 1896 में से होने लगा था। भारत में ही बनी लघु फिल्मों को पहली बार 1898 में दिखाया गया। ये फिल्में थी लखनऊ का इमामबाड़ा, हमारा भारतीय साम्राज्य और मुंबई स्टेशन पर रेलगाड़ी का आगमन। ये तीनों भारत में किसी विषय पर बनी पहली तथ्यात्मक फिल्में कही जा सकती हैं। हाँ, इनका छायांकन एक अंग्रेज कैमरे ने किया था, यानी इनकी रिकॉर्डिंग किसने की? एक अंग्रेज कैमरे ने की थी। भारत में तथ्यात्मक फिल्मों के जनक हरिश्चंद्र, सखाराम भाटवड़कर थे, जिन्हें लोग सावे दादा के नाम से भी याद करते हैं। तो हरिश्चंद्र जी का नाम क्या था? सावे दादा। सावे दादा खुद एक अच्छे छायाकार थे, एक खुद अच्छे कैमरामैन थे, इसीलिए
फिल्म के कैमरे की तकनीक को सीखने में उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी। उन्होंने सन 1899 में मुंबई के हैडिंग गार्डन में उस जमाने के दो मशहूर पहलवान पुंडलिक दादा और कृष्णा नवी के बीच हुई कुश्ती को फिल्माया था। इसके अलावा उन्होंने एक बंदर की उछल कूद पर भी छोटी फिल्म बनाई थी। इस तरह से दोनों पहली शुद्ध भारतीय फिल्में बनी थी। इसमें कैमरामैन भी क्या था? इंडियन ही था। सावे दादा को ही भारत का पहला समाचार चित्र बनाने का श्रेय जाता है, यानी उन्होंने पहला ही समाचार चित्र भी उन्होंने पहला बनाया। हालांकि तब वे नहीं जानते थे कि फिल्म ही एक ऐसी विद्या है, वे फिल्म की एक ऐसी विद्या को जन्म दे रहे हैं जो जल्द ही नियमित रूप ले सकती है, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये हमारी शामिल हो जाएगी। उन्हें ये बात मालूम नहीं थी। तथ्यात्मक फिल्मों के फिल्मांकन की में कई तरह के प्रयोग होते रहे। शुरू में महाराजाओं के विवाह के समारोह, दशहरे के त्योहार आदि पर इस तरह की फिल्में बनाई जाती थी। कौन सी? तथ्यात्मक फिल्में। फिर देश के विभिन्न भागों के लोगों ने दैनंदिनी यानी डायरी, जो रोज लिखने की जीवन को भी फिल्माया जाने लगा, यानी रोज अपने मंडा में फिल्माया जाने लगा। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के ने भी 1918 में एक तथ्यात्मक फिल्म कैसी बनती है बनाई थी। उनकी फिल्म का नाम क्या था? फिल्म कैसे बनती है बनाई थी। वृत्तचित्रों के शुरुआती दौर यानी स्टार्टिंग में 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर उनकी शव यात्रा और उनके अंतिम संस्कार पर एक समाचार चित्र बना था। क्या बना था? एक समाचार चित्र। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खुले अधिवेशन, खुले सम्मेलन पर भी एक समाचार पत्र तैयार किया गया। इस तरह समाचार चित्रों का सिलसिला शुरू हो गया। एक समाचार चित्र में गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करते दिखाई गए। इस फिल्म की झांकियां हमें अक्सर गांधी जी पर या स्वाधीनता संग्राम पर बनी याद की डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दिखाई देती है। इसी तरह टाटा के जल विद्युत संयंत्र के उद्घाटन के मौके पर भी एक फिल्म बनी थी। एक फिल्म सूर्य ग्रहण पर भी बनाई गई थी। उन दिनों होता यह था कि कैमरामैन जहां जो दृश्य देखते उन्हें फिल्म लेते थे। उन्हें क्या करते थे? जो भी सीन देखते थे उन्हें कैच कर लेते थे, कैप्चर कर लेते थे। बाद में कुछ खराब दृश्यों को निकालकर बाकी दृश्यों को जोड़ तोड़ दिया जाता था। संपादन के जिस तरह के चमत्कार हमें आज देखने को मिलते हैं, उस जमाने में उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उन्हें सोच भी नहीं सकते थे, जो आजकल पिक्चर्स में हो रहा है। 1930 के समय में क्वेटा में भूकंप आया। क्वेटा अब पाकिस्तान में स्थित है, वहां पर भूकंप आया था। तब तक फिल्मों में ध्वनि का आगमन हो चुका था, यानी पिक्चर्स में आवाज उस समय आती थी। मुंबई की इंपीरियल फिल्म कंपनी ने इस पर एक वृत्तचित्र बनाया और उसके साथ विभिन्न दृश्यों के बारे में बताती कमेंट्री भी उसके साथ में की गई थी। इसके साथ ही लोगों से अपील भी की गई कि भूकंप से पीड़ित लोगों की मदद के लिए दान करें। लोगों से ये विनती क्या की गई कि जो भूकंप से पीड़ित लोग हैं, आप उनके लिए कुछ मदद कर सकते हैं। इसके बाद नियमित रूप से वृत्तचित्र बनने लगे। इतना ही नहीं, भारतीय वृत्तचित्र विदेश में भी नाम कमाने लग गए। भास्कर राव द्वारा बनाए गए एक वृत्तचित्र को विदेश में पुरस्कृत भी किया गया था। 1948 में फिल्म प्रभाग यानी फिल्म डिवीजन का गठन किया गया। इसके बाद वृत्तचित्र के वितरण को एक आधार मिल गया। फिल्म प्रभाग को समाचार चित्रों और वृत्तचित्रों के निर्माण और वितरण का काम सौंप दिया गया। इसी दौरान फिल्म प्रभाग में 5 भाषाओं, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला,
तेलुगु तथा तमिल में फिल्में डब करना शुरू कर दिया, किसी भाषा में डबिंग करने लगे। अपनी स्थापना के पहले ही वर्ष यानी 1949 और 50 में इसने 97 यानी 97 फिल्मों का निर्माण किया। आजादी के बाद वृत्तचित्र जन सूचना का सबसे बड़ा माध्यम बन गया। इनके द्वारा लोगों को सूचित किया जाता था। इसका प्रभाव अखबार से ज्यादा इसीलिए होता था क्योंकि जो कुछ हो रहा था अखबार सिर्फ शब्दों में बताता था और वृत्तचित्र उन दर्शकों की आंखों के सामने घटता हुआ दिखाई देता था, यानी आपकी आंखों के सामने वो स्क्रीन पे चलता रहा करता था। दर्शक जानते थे कि जो कुछ वे देख रहे हैं कथा फिल्म की तरह काल्पनिक या आयोजित नहीं है, बल्कि सचमुच में ये बात हो रही है। आज फिल्म प्रभाग देश का सबसे बड़ा वृत्तचित्र और समाचार चित्र निर्माता और वितरक है, बांटने वाला। इस समय उसके अभिलेखागार में वृत्तचित्रों, लघु और एनिमेशन फिल्मों के हजारों टाइटल मौजूद हैं। ये फिल्में सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व के विषयों से लेकर महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं पर हैं। इसमें हमारे गौरवशाली अतीत की बहुत सारी यादें बंद हैं। फिल्म प्रभाग के पास वितरित के कई रास्ते हैं। इसके द्वारा तैयार किए गए वृत्तचित्रों को देश भर के सिनेमाघर दिखाते हैं। इन्हें राष्ट्रीय व स्थानीय टेलीविजन नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है। विदेश मंत्रालय या विदेश में मौजूद अपने कार्यालयों के लिए इन फिल्मों के प्रिंट भेजता है। ये फिल्में देश विदेशों के वीडियो और टीवी नेटवर्क पर प्रदर्शन के लिए भी भेजी जाती है। इस बात के रचयिता हैं सुरेश उनियाल। क्या है? सुरेश उनियाल। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय और आज की हिंदी साहित्य की कक्षा यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसी रोचक जानकारी लेके, ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।